कौन सा इमेज बना दिए थे? मिरर इमेज। अच्छा, जो मिरर इमेज नहीं बनाना चाहते तब बिना मिरर इमेज के कैसे बनेगा? बनने का चांस लग रहा है। अच्छा, आप जानते हैं कि अगर इस सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा और सेंटर से स्पर्श रेखा को मिलाते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है? कहीं भी कोई भी वृत्त हो और उस वृत्त की स्पर्श रेखा को केंद्र से अगर मिला दीजिएगा ना, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा? स्पर्श रेखा को मिलाइएगा, केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनता है। ये कहीं केंद्र होगा और केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाएं तो कितना डिग्री? 90। अच्छा, अगर ये केंद्र है सर तो यहाँ से यहाँ तक आर होगा और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा? और पूरा जब हम लोग का मान निकालना है ए वाले, तब पूरा यहाँ तक आर 24 है तो ऊपर कितना हो गया? 24 माइनस आर। ए वाले कितना हो गया? आर 7 24, ए पूरा कितना हो गया? 25। चाहे दोनों का दोनों ट्रायंगल जो है ना वो सिमिलर ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल ए बी और सी और एक छोटा सा ट्रायंगल ए वाले है, दोनों का दोनों ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? सिमिलर। बाहर निकाल दिए, ये बाहर निकल गया ट्रायंगल, तब हो गया ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल है ए बी और अच्छा यहाँ 90 डिग्री है। कौन सा डिग्री है? 90। और ए वाले आर है, यहाँ भी कितना डिग्री? 90। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ स्मॉल आर है और पूरा बचा हुआ पार्ट कितना है? 24 माइनस ए वाले 7 है और पूरा कितना है? 25। अच्छा, ए वाले 90 डिग्री, ए 90 डिग्री, तो आप कहिएगा ये थीटा होगा सर, तब ये छोटा वाले में कितना हो जाएगा? 90 माइनस बड़ा वाले में थीटा और 90 और छोटा में कितना हो जाएगा? 90 माइनस छोटा और बड़ा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ऐसा आप जानते हैं कि राइट एंगल के अंदर राइट एंगल है तो त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप। अच्छा, छोटा वाले में थीटा के सामने क्या है? आर, और बड़ा वाले में थीटा के सामने 7 और छोटा वाले में 90 के सामने कितना है? 24 माइनस और बड़ा वाले में 90 के सामने कितना है? 25। गुना कर दीजिए, यहाँ हो गया 25 आर बराबर 24 गुना 7 और माइनस का हो गया 7। 7 आर इधर आकर के ऐड हो गया तो 7 आर ऐड हो गया तो कितना हो गया? 32 आर बराबर 24 गुना, कटने वाला है क्या? काट दीजिए। 8 से कट गया 3 बार में और 8 से कट गया, अर्थात आर बराबर 21 बटे और 21/4 को पॉइंट में ला दिए 5 दशमलव। तो सिमिलर से भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान वही मिरर इमेज वाला है। हमें तो वही आसान लगता है। आप लोगों का कौन सा आसान लगता है? मिरर वाला ही ना। हाँ, सेकंड मेथड था। सेकंड मेथड इसलिए नहीं लिखे थे कि फर्स्ट मेथड इसे पहले वाले क्लास में बता दिए थे। छपा गया? कब छपाएगा? ये सर्कल का सेंटर है, कहीं सेंटर यो होगा और ओ से यहाँ इन रेडियस आर, यहाँ वाले रेडियस आर, टोटल 24 है तो ऊपर बच गया 24 माइनस आर है 24 माइनस आर और टोटल 24, 7 24 25 ट्रिपलेट से निकाले। राइट एंगल में कहीं राइट एंगल अंदर है, त्रिभुज समरूप होगा। 90 थीटा 90 माइनस थीटा, 90 थीटा 90 माइनस थीटा, दोनों समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल। थीटा के सामने छोटा वाले में आर, बड़ा वाले में 7 और 90 के सामने छोटा वाले में 24 माइनस आर और बड़ा वाले में 25। क्रॉस गुना कर दिए तो आर बराबर 21/4 और 21/4 कितना हो गया? 5 दशमलव। मिरर इमेज जिससे पहले वाले बेस्ट था कि कहीं भी मिरर इमेज बनाएंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा और आइसोसेलेस ट्रायंगल से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। एक एग्जांपल इस पर ले, देखते हैं क्या बना पाते हैं आप लोग कि नहीं। एक छोटा रहा आपका सवाल, सभी का आंसर सही आना चाहिए। ए है राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में एक ऐसे आपका सर्कल बना दिया गया। कैसे बना दिया है? ऐसे सर्कल टाइप पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये अर्धवृत्त, क्या कौन सा वृत्त बना दिया गया है? अर्धवृत्त बना दिया गया और इसका मान आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, इसका मान 6 सेंटीमीटर दे रखा है। इस रेडियस का आपका सर्कल का रेडियस निकालना, निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए। समकोण त्रिभुज में एक सर्कल बनाया गया और इसका आप लोगों का मान निकालना है रेडियस का, और रेडियस का मान निकालना है, निकाल दीजिए। 6 8 10 हो गया। अब कहे कि डायरेक्ट इसका एक बना दीजिए मिरर इमेज। कौन सा इमेज बना देना है? मिरर इमेज। बन गया मिरर इमेज और मिरर इमेज बन गया तो एक पूरा सर्कल बन गया और इस सर्कल का हम लोग का रेडियस निकालना है। कितना आया है रेडियस? इन रेडियस डेल बाई एस करिए ना, इन रेडियस हम लोग को बनाना है डेल बाई एस करके, डेल बाई एस। ये 8 सेंटीमीटर हो गया तब ये 8 है हाइट, 8 सेंटीमीटर हाइट है, 8 सेंटीमीटर क्या है? हाइट है। ये 6 है तब ये साइड भी क्या हो गया? 6, यहाँ से टच करते हुए निकलेगा 6 6 8, ए वाले कितना? 10, ए वाले भी कितना? और इन रेडियस हो गया आपको डेल बाई और डेल बाई एस। डेल का मान निकालेंगे तब 1/2 ट्रायंगल का एरिया, 1/2 आधार हो गया 6 और 6 और हाइट हो गया 48 आ गया, 48 आ गया डेल और अर्ध परिमाप 16 तक काट दीजिए। कितना हो गया? 3। तो मिरर इमेज से आसान होता है, मिरर इमेज से ही आप बनाइएगा। जो ये साइड है वही सिमिलर ओ साइड बना देंगे मिरर इमेज से 3 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल ही बने, विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, सॉरी विदाउट ट्रिपलेट भी हो सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल तो रहेगा ही। अभी इस पर एक हम बना दें, इसका आप निकालिए तो कि अगर इस पर आपका इन सर्कल है, अर्धवृत्त का अर्धवृत्त इस पर बनाया गया है और इसका रेडियस निकालना दिया गया। ए आपको कितना दे दिया जाए? 8 सेंटीमीटर दे देते हैं, ए वाले 15 सेंटीमीटर दे देते हैं। रेडियस बताइए, 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर रेडियस निकालना है। रेडियस क्या होगा? सबका सही आंसर होना। आठ 15 17, 8 15 17 आया किसी का कि छापने के लिए सब इंतजार में हैं?
छापने के लिए। तो यहाँ वाटर इमेज बना देते हैं, बहुत मिरर इमेज हुआ, क्योंकि ऊपर से कहाँ आ गया, नीचे, और ऊपर से नीचे कौन सा इमेज बन गया है, वाटर इमेज। मिरर इमेज दायां बायां और बायां दायां हो जाता है, और वाटर इमेज हो जाता है ऊपर से नीचा और नीचे से। एक कैसा वाटर इमेज हम लोग बना रहे हैं, बात समझ लेना है। यहाँ से हम एक सर्कल बना दिए, अब इन रेडियस निकाल दीजिए, ऊपर 8 था नीचे, और 8 15 17, तो ये कितना हो गया 17। इनका रेडियस निकालेंगे तो रेडियस हो गया डेल बाई, डेल का मान निकालेंगे तो 15 × 120 हो गया डेल, और अर्ध परिमाप 8 और 17 25 हो गया, काट दीजिए 24 पंचे और यहाँ 55 25, 4.8 आया था। एरिया हम लोग निकाल दिए 1/2 आधार 8 और 8 16, और ऊंचाई कितना हो गया 15, तक कट गया 15 × 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहीं भी इन रेडियस निकालना है डेल बाई एस। ये टाइप आसान है, अगला टाइप, अगला का आंसर करना। रुक गए 25 अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा हो गया। जब परिमाप बताइए कितना हो गया, 8 और 8 टोटल कितना हो गया है, 8 + 8 16, और यहाँ है 17 + 17 34 और 16 50 पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर होता है परिमाप का आधा, तभी हो गया 25। सेमी पेरीमीटर में इन दोनों को जोड़ दिए थे, 8 और 7 17, 8 और 17 25 ऐड कर दिए थे। इसका आंसर करिए, ये बेहतरीन सवाल में से एक सवाल है, ऑप्शन नंबर बी 60/। अच्छा सवाल अब तो कर्ण पर दे रखा है। अभी तक हम लोग जो एग्जांपल ले रहे थे ना, वो एग्जांपल ले रहे थे या तो आधार पर अर्धवृत्त हो या तो लंब पर अर्धवृत्त हो। यहाँ कहाँ कौन सा वृत्त है, कर्ण पर अर्धवृत्त, और बाकी लंब और आधार को टच कर रहा है। अब यहाँ बनाइएगा तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, और क्वाड्रिलेटरल का भी हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि केंद्र से, जब हम केंद्र से मिलाएंगे स्पर्श रेखा को, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री 90 डिग्री, तब ये भी 90, तो तीसरा भी क्या हो गया 90। ये आर 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 और आर। अभी इससे पहले ही तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर समकोण त्रिभुज में मैक्सिमम साइज का यदि वर्ग निकालना हो, तो मैक्सिमम साइज के वर्ग का जो आपका साइड होगा, साइड गुणनफल बटे योगफल होता है, ऊपर में गुणनफल और नीचे में योगफल। यही तो है आपका वर्ग, ही तो है। राइट एंगल ट्रायंगल में मैक्सिमम साइज का एक वर्ग है, और वर्ग का भुजा ही क्या है, रेडियस है। निकाल दीजिए रेडियस, रेडियस निकालेंगे तो गुणनफल बटे योगफल, ऊपर में गुणा हो गया और नीचे में योग हो गया। 15 + 20, तो ऊपर में गुणा हो गया कितना, 15 × 20 ही रहने देते हैं, और नीचे में हो गया 35, 35 7 से 5 बार में और 4 बार में 60/7, ऑप्शन नंबर बी। आंसर तो आया था सही। तब ये और बेहद आसान है, तो वर्ग का साइड है, वर्ग का साइड निकाल दिए। इस पर एक और एग्जांपल लेना पड़ेगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाते हैं। एक और ले लेते एग्जांपल, छाप लीजिए पहले इसे। तो कर्ण पर ये आपका व्यास है, कर्ण पूरा कर्ण व्यास नहीं है, कर्ण पर व्यास है, और लंब और आधार को टच किया, पिछला यही है। एक बच्चे से बोल रहा, आवाज यहां तक नहीं सुना, इससे पहले इसका सेकंड में था, वही डाल करके लंब डाल करके हम लोग बनाएंगे, जो अभी बनाते आए हैं। यहाँ यार है, यार है, 15 - R सिमिलर कर देंगे, बन जाएगा। क्या क्या बोला, अभी बताया कि वाटर इमेज बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और क्वाड्रिलेटरल का अभी थ्योरम नहीं पढ़े। वाटर इमेज बनाएंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, वाटर इमेज बना दिए तब एक क्या हो गया, वाटर और मिरर इमेज से क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, और क्वाड्रिलेटरल बनेगा तब ये भी 20 और ये भी क्वाड्रिलेटरल का भी नहीं आया है, इसमें भी डेल बाई एस होता है, तो डेल बाई एस से यहाँ भी बनाएंगे हम लोग। और कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। इसमें वाटर इमेज में हम लोग का ट्रायंगल बन रहा था, यहाँ क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल। सिमिलर एक और सवाल लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये हम लोग का एक अर्धवृत्त का मान दिया हुआ है, इन रेडियस निकालना। यहाँ दिया है आपको 6 सेंटीमीटर, और यहाँ दे रखा है 8 सेंटीमीटर, यहाँ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। रेडियस बताइए, रेडियस, रेडियस हो गया गुणनफल बटे योगफल, ऊपर में गुना नीचे में योग, बना, ऊपर में गुना नीचे में योग, यहां से यहां आर हो गया, यहां से यहां भी आर हो गया है। अब आर हो गया है तो ये क्या बना है, वर्ग, और वर्ग बना है तो इसका मान निकाल दीजिए। ऊपर में गुना कर दीजिए 6 गुना, 10 से कंफ्यूजन हो रहे थे क्या, और 6 + 48/14 कट गया था, ऊपर में 24 और नीचे में 24/7 आया था। ये बेहतरीन सवाल यहाँ है। तो एक था लंब पर और दूसरा था आधार पर, और एक है कर्ण पर। यहाँ तो कर्ण पर है, और इसका मान बताना है कि कर्ण पर क्या होगा। कर्ण पर ये भी है, इससे पहले भी कर्ण ही पर था, और ये भी कर्ण पर है, लेकिन अभी लंब और आधार नहीं दिया है। इसका अलग सवाल पढ़ लिए। दिए गए चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है, जहां बिंदु B और समकोण B और समकोण है। एक अर्धवृत्त त्रिभुज के अंदर बनाया गया है। चित्र में अर्धवृत्त का त्रिज्या निकालना है। O और A का मान, यहां से यहां का मान दे रखा है, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, और बाकी का मान कितना दे रखा है, कहिएगा यहां से यहां तक मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर। पूरा कर्ण दिया है, इसका एक मान दिया रहता, दूसरा मान निकल जाता, तब यहां से बनता। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ से जब हम लोग वर्ग बनाने के लिए चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ हो गया R 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ भी हो गया R, और कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री, और इस वर्ग का रेडियस, भुजा ही रेडियस है, तो इस वर्ग का भुजा निकालिए। क्या ऐसे वाले वर्ग का भुजा निकालने के लिए आपको बताए हैं, याद है, नहीं याद है ना, कहाँ से याद रहेगा, पढ़िएगा तब ना याद रहेगा। ये 90 डिग्री है, हम बताए कि अगर यहाँ से यहाँ तक का मान x दे रखा है, क्या दे रखा है x, और ये वाले मान क्या दे रखा है, y दे रखा है, तो x और y जब मान दे रखा है, हम लोगों का रेडियस निकालना है, रेडियस इनका भुजा का मान निकालना है कि ये r का मान क्या होगा। तो r क्या, ये तो हम लोग x मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये x का जब हम लोग मान निकालेंगे तो x का मान निकालना, याद आ रहा है, तो याद आ रहा है, रिजल्ट बोल दीजिए कि रिजल्ट क्या होगा,
तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एरिया था ना, साइड साइड के लिए हम कहते हैं कि ऊपर में एक्स बाई और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस, सब गायब हो गया। एक और बताए थे इसी राइट एंगल ट्रायंगल में, जो कर्ण पर आपका बन रहा था, किस पर बन रहा था, वर्ग, और कर्ण पर जब वर्ग बन रहा था तब यहाँ एक्स और बाई का एक्स है, और ये तब इस साइड जो होता है अंडर रूट एक्स बाई, यहाँ वाले एक साइड हो गया एक्स बाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, अब यही आर का तो मान निकालना है, 3 और 4 दे रखा है, तो आर बराबर 3 गुना 4 12 और 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 5 हो गया, तो 12 बटे और 12 बटे 5 2.4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए 2.4। तो एक वर्ग बन रहा है, जहां कर्ण पर व्यास लिया तब एक वर्ग बन रहा है, और उस तरीके के वर्ग बनेगा तब साइड क्या होगा, इस तरीके के वर्ग बनेगा तब साइड क्या होगा, और एक और 3 तरीके के वर्ग बताए थे। एक यह है जो लंब और आधार दिया रहेगा, तो लंब गुना आधार बटे लंब प्लस आधार। छपाया और सवाल इसमें बच रहा है क्या, एक और है, कितना सवाल है, बस लास्ट है। ऑनलाइन वाले भी मेहनत अभी नहीं कर रहा, कोई आंसर नहीं उन लोगों को भी आ रहा है, साइन छापने में लगा हुआ। बढ़ जाए आगे, नहीं इस पर हमें लगता है एक और सवाल ले लें, बन जाएगा। सब पर जब चला है एग्जांपल तो एक और ले लेते हैं। छपा गया है, एरिया होता है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, साइड होगा एक्स गुना बाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। सवाल लिख लिया और इसका आंसर कर देना। ये है आपको राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस पर आपको दे दिया गया है, बनाया एक सेंटर है, और यही तो हम लोग का बन रहा था वृत्त। कर्ण पर आपका व्यास है, किस पर व्यास है, कर्ण पर, और इसका मान आपको दे रखा है, ये सेंटर है ओ, यहां से यहां तक का मान दे दिया है 8 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। आपका मान निकालना है रेडियस, कि इसका रेडियस क्या होगा, निकाल दीजिए। रेडियस क्या होगा, रेडियस यहां से वर्ग हो गया और यहां से एक वर्ग हो गया, और ये जो वर्ग बना है इनका रेडियस निकालना है, तो रेडियस हो गया एक्स गुना बाई और बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, गुना करिए तो 15 अंठे 100 और 15 और 8 17, 8 15 17, 7 दशमलव या 120 बटा 17 ही रहने दीजिए, पूर्णता नहीं आ रहा। अगला नंबर सवाल, ये भी बेहतरीन सवाल है और आसान है, इसका आंसर करिए। ये है रंगीन भाग, अभी तक हम लोग को रंगीन भाग नहीं था, ये कैसा भाग आ गया, रंगीन। अच्छा, इस टाइप का 2 सवाल पूछा जाता है, कितना सवाल पूछा जाएगा, 2 सवाल पूछा जाएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ही, और एक व्यास मान लिया आधार को, एक व्यास किसको माना है, और एक व्यास किसको माना है, लंब को, और एक व्यास ये मान चुका है कर्ण को, और कर्ण के व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया, कर्ण के व्यास माना और कैसा वृत्त खींच दिया है, और बाकी बचे भाग का, रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकालना। रंगीन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, नहीं, अब दिखाई देगा, अब रंगीन भाग दिखाई देगा। कौन सा कलर कर ले, गुलाबी ही ठीक रहेगा ना। ये रंगीन भाग का क्षेत्रफल एक हो गया। दूसरा आपका यह है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग प्रूव कर देंगे, जो आएंगे 2D में, तो यहाँ भी चाहिएगा तो यहाँ भी हम प्रूव कर देते हैं। तब ये आपका है क्वाड्रेंट, ऐसा है, और इसका एक है जो क्वाड्रेंट का मतलब समझ में आता है, कैसे आता है समझ में कि क्वाड्रेंट है तो है, इसमें क्या समझना। ये क्वाड्रेंट का मतलब कि ये बात को समझिए, अगर ये सर्कल है और 1/4 जब हम लोग काट देंगे ना, तभी क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। तब ये क्वाड्रेंट है, 1/4 भाग को काट करके ले आए, तब ये हो गया क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट पर एक यहाँ ये है क्वाड्रेंट, वृत्त का कितना भाग है, आधा भाग, और इस पर व्यास बना करके एक अर्धवृत्त खींच दिया। फिर रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकालना। ये दोनों मान कहीं भी आपको दिखाई दे, फर्स्ट या सेकंड, ये दोनों में रंगीन भाग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर। इसमें दोनों बराबर होगा, इसमें दोनों बराबर नहीं होगा, तो दोनों में ही रंगीन भाग का जो क्षेत्रफल है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। रंगीन भाग का क्षेत्रफल और रंगीन का भाग हो गया, ये कैसे ऐसे हुआ, दूसरा के तो गलती दिखाई देगा ही। रंगीन भाग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। रंगीन भाग के क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल, और त्रिभुज कैसा रहेगा, समकोण। ये दोनों आकृति छाप लीजिए और आंसर कर दीजिए क्वेश्चन को। बना, कॉपी को दायां बायां घुमा करके आकृति बना रहा है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल के, और समकोण त्रिभुज है तो क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा, 1/2 गुना लंब गुना आधार हो जाएगा, लंब गुना आधार। अच्छा, थोड़ा सा अगर साबित करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बात को समझिए, पूरा नहीं, थोड़ा सा बात अगर आप समझना चाहते हैं, तब ये ट्रायंगल का एरिया हम लेंगे, प्लस का ए वाले अर्ध सर्कल लेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और प्लस का एक ए वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ले लेंगे, और इसमें घटा दीजिए पूरा वाले अर्धवृत्त का, पूरा बड़ा वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा दीजिए। कुछ बात समझ में आया, ट्रायंगल के एरिया, अर्धवृत्त के एरिया और ये वाले अर्ध, पूरा आकृति हो गया, और पूरा आकृति में यहां से लेकर यहां तक पूरा घट गया, तब बचा कौन सा, रंगीन भाग के क्षेत्रफल। तो ट्रायंगल का एरिया प्लस का ए लेफ्ट साइड बनाया गया, और ए है जो आपको नीचे जो आपका अर्धवृत्त है जो, और ये पूरा बड़ा वाले अर्धवृत्त, तो तीनों के एरिया में से बड़ा वाले अर्धवृत्त के एरिया को घटाएंगे। बात को समझिए, हम इसको नामकरण कर देते हैं, नामकरण कर दिए कि ए वाले मान के पार्ट 1 है और ए वाले पार्ट क्या है, 2 है,
और ए वाले पार्ट को मान लेते हैं कि 3 है, और ए वाले पार्ट क्या है, और ए वाले पार्ट क्या है 5। अब बात को यहां से समझना, सर हमें ट्रायंगल का एरिया लेंगे तो ट्रायंगल का एरिया में कौन सा मान है 5, और ये वाले सर्कल का एरिया 1 प्लस, और ये नीचे वाले सर्कल का एरिया अर्धवृत्त का 2 प्लस, और माइनस का ये पूरा बड़ा वाले, तो बड़ा वाले में -3 -4 -5, तो कर दीजिए तो -3 + 3 कट गया, -4 कट गया, -5 + 5 कट गया, बचा 1 और 2, यही 2 रंगीन है, 1 और 2 ही तो क्या है रंगीन। तो पूरा ट्रायंगल के एरिया में दोनों अर्धवृत्त के एरिया को जोड़ेंगे और बड़े वाले एरिया को क्या कर देना, घटा देना। इसका आंसर कर दीजिए। अब इसे भी 1 2 3 4 क्यों छापना था वो तो समझाए। कौन सा आ गया का? छपाया, हम जान रहे थे कि 5 3 जहां लिखेंगे आप लोग भी छापिएगा। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² 2 और वहां πr² घटा दीजिएगा, सिर्फ ट्रायंगल का एरिया बचेगा। इसमें कितना दे रखा है, ट्रायंगल का लंब और आधार दे रखा है, AB का मान 21 है और BC का मान 28 है, ये वाले 90 डिग्री है ना। रंगीन भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे कि रंगीन भाग का जो एरिया है ये 35 से हम लोग का कोई मतलब नहीं है, हम लोग का डायरेक्ट 21 और 28 से मतलब है। एरिया 1/2 गुना लंब गुना आधार, 21 गुना 28 क्या कटने वाला है, काट दीजिए 14 बार में, 14 में 1 से गुना किए 4 हासिल, 28 और 1 कितना हो गया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल समाप्त। ज्योमेट्री में ट्रायंगल हम लोग लंबा चले और ट्रायंगल में बहुत सारा पढ़ने के लिए भी था। अब हेडिंग डालिए कौन सा, क्वाड्रिलेटरल। अच्छा क्वाड्रिलेटरल में वर्ग के बारे में आपको बताए हैं, कुछ याद है, छुट्टी से पहले बताए थे। ये वर्ग ऐसा मनहूस चैप्टर है, इससे पहले भी बताए थे, छुट्टी आ गया और फिर वर्ग बता रहे हैं, फिर छुट्टी आ रहा। अब आप कहिएगा नहीं बताइए दूसरा बताइए, तो भी तो छुट्टी है। हेडिंग डाल देना है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज, जिसमें 4 भुजाएं हैं वो सबका सब क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। अच्छा चतुर्भुज कौन कौन सा होगा पता है, बताइए चतुर्भुज का नाम पूछ के कुछ बताइए ना। वर्ग और आयत बस 2 ही याद है, समांतर चतुर्भुज। और पहला हम लोग वर्ग, और वर्ग जिनको याद नहीं है वो स्क्वायर याद रखिएगा। और दूसरा हो गया आयत, इसका इंग्लिश क्या हो गया, रेक्टेंगल। और तीसरा हो गया समांतर चतुर्भुज कर देते हैं। कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज का इंग्लिश क्या होता है, पैरालेलोग्राम। ये इंग्लिश गड़बड़ हो रहा है, देखिए तो सही है ना, धीरे धीरे सुधार कर लेना। डबल एल छूट गया ना, ये डबल ही क्यों हो गया। अच्छा चौथा में हो गया रोम्बस। रोम्बस का मतलब क्या हो गया, सम चतुर्भुज, ये हो गया रोम्बस। और भी है याद है, एक हो गया समलंब। अच्छा समलंब छूट गया था ना, समलंब चतुर्भुज, इसका इंग्लिश क्या हो गया, ट्रेपीजियम। और भी है क्या, और भी है काइट, पतंग। जिसमें 4 भुजा होगा वो सबका सब क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सब ब्रीथ में हम लोग पढ़ेंगे। सब वर्ग, आया, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को अगर हम छोड़ दे तब बाकी का बाकी ये सब जो चारों चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज में ही आएंगे। समलंब चतुर्भुज समांतर नहीं होगा, पतंग भी समांतर चतुर्भुज में नहीं आएगा। वर्ग के प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए, 2-4 मान बताइए, इसका गुण क्या होता है, इनका कोण कितना डिग्री का, और सभी भुजा बराबर, और बस इस बहुत सारा। वर्ग के सभी भुजा बराबर होंगे, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, वर्ग का विकर्ण √a² + a² अर्थात 2a² होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल a² हो गया, वर्ग का परिमाप 4a हो गया। बहुत सारा है ना। वर्ग का विकर्ण है जो शीर्ष कोण को क्या करता है, समद्वि, और एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। हेडिंग डाल दीजिए वर्ग, और वर्ग के बारे में समझिए। ये 6 लिख दिए ना, लिख दीजिए स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम और काइट। कौन कहा कि टाइम हो गया, आराम से पढ़ना है तो टाइम हो गया, टाइम देखता है। हेडिंग डाल दिए वर्ग, वर्ग के बारे में समझते हैं। वर्ग का मिला है कि क्वाड्रिलेटरल का पीडीएफ मिला है कि नहीं मिला, कल मिल जाएगा, नहीं मिला है। ये है आपका वर्ग स्क्वायर, और वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ए बी सी, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जो ए बी की लंबाई है वही बी सी की लंबाई होगा, वही सी डी की लंबाई होगा, और वही डी ए की लंबाई होगा। सबको मान लिए ए कि सभी का वर्ग का भुजा सभी का मान कितना है, ए। और दूसरा प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, कितना डिग्री का। अच्छा किसी भी 2 लगातार कोण का योग 100, आमने सामने का कोण बराबर, सामने सामने का भुजा भी पैरेलल होगा कि नहीं, बराबर भी है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी, आप ये भी बोल सकते हैं ए डी पैरेलल टू बी सी, क्योंकि जब ये दोनों 90 डिग्री पर है अर्थात ये लंबवत होगा तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, बराबर, और जब पैरेलल रहता है तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होता है। तीसरा में आ जाइए, इनका विकर्ण के बारे में समझिए कि इनका विकर्ण, और विकर्ण एक हम डायगोनल और इसे डी से सूचित करेंगे। विकर्ण हमें खींचे, कौन सा विकर्ण, ए और, अच्छा ए और सी विकर्ण खींच दिए। सबसे पहले बताइए कि ये 90 डिग्री के सामने हो गया, ये है, तब a² + a² का वर्गमूल a रूट कितना हो गया, a रूट। अच्छा अगर ये 90 डिग्री है, दोनों भुजा बराबर है, तो आप कहिएगा कि 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, अर्थात वर्ग का विकर्ण शीर्ष कोण को क्या कर देगा, समद्वि
भाजित समद्विभाजित करेगा। और विकर्ण इसका एक विकर्ण कौन सा हो गया AC और AC। ऐसा ही एक और हम विकर्ण खींच देंगे, वो कौन सा खींचेंगे, तब BD भी A और A कितना हो जाएगा A√2। तब AC और BD दोनों आपस में क्या होगा बराबर, AC और BD बराबर होगा और दोनों हो गया A√2। पाइथागोरस प्रमेय से लगा दिए, छाप लीजिए। सब भुजा बराबर प्रत्येक कोण 90 डिग्री, विकर्ण AC और BD बराबर होगा और A√2 हो गया। एंगल बाई सेक्टर कैसे हुआ जो पता चला, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर के लिए दोनों भुजा बराबर था और दोनों भुजा बराबर था तो दोनों तीसरा भुजा पर बनाए गए कोण बराबर 90 है, बाकी 45 ये साइड भी 90 है तो 45 तो ये भी 45 ये 45 ये भी 45। चौथा में हम लोग लिख देंगे चौथा पॉइंट में कि वर्ग के विकर्ण, चौथा पॉइंट तक आए हैं कि नहीं आए, नहीं आए तो लिख दीजिए चौथा, लैंग्वेज में लिखते चलना, लिखाया जाए वर्ग का विकर्ण शीर्ष कोण को, वर्ग का विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है। वर्ग का विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है। वर्ग का विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है। वर्ग का विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है। शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है। अच्छा कितना पॉइंट हम लोग को हो गया 4। पांचवा पॉइंट पर समझिए। अभी हम लोग देखें कि दोनों विकर्ण जो है ना, दोनों का दोनों विकर्ण एक दूसरे शीर्ष कोण को कितना डिग्री पर काटा है। अच्छा शीर्ष 45 है, तब आप कहिएगा ये 45 डिग्री ये 45 डिग्री सर, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100 तो 180 डिग्री, तब बचा कितना 90। चाहे 45 है मतलब ये दोनों भुजा क्या हो गया बराबर, तब ऊपर भी 45 हो जाएगा, ऊपर भी 45 तब ये भी दोनों भुजा आपस में बराबर। तो चौथा पॉइंट देकर के लिख दीजिए क्योंकि 90 पांचवा है, पांचवा लिख दीजिए। वर्ग का विकर्ण लिखने के बाद फिगर ड्रा करिएगा। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। समकोण पर समद्विभाजित करता है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। AC है जो BD पर क्या होगा लंब। अच्छा जो लंबाई OA का है वही लंबाई OC का है और जो लंबाई OB का है वही लंबाई, तो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित किया। आप कहिएगा कि OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD और सभी विकर्ण के आधा है। AC/2 कहिए या तो BD/2 कहिए। सचित्र छाप लीजिए। कैसे छापना है, सचित्र वर्णन नहीं करना, वर्णन किया हुआ है, सचित्र छाप लेना। छपा गया। पहला हम लोग पॉइंट नहीं छपाया था। पहला पॉइंट देखे कि वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या है बराबर। किसी भी दो लगातार कोण का योग 180 डिग्री, आमने सामने का कोण बराबर होगा। इनका विकर्ण वर्टेक्स एंगल को क्या करता है बाइसेक्टर, इनका विकर्ण परपेंडिकुलर होगा और समद्विभाजित भी करेगा। अच्छा ये चारों का चारों इसमें बना 4 ट्रायंगल बना है। कितना ट्रायंगल बना है, 3 ट्रायंगल नहीं 4। ये 4 ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। चारों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, तब एक विकर्ण के द्वारा एरिया बराबर बराबर भाग में बटेगा। तो एक विकर्ण के द्वारा बराबर बराबर भाग में 2, लेकिन दोनों विकर्ण के द्वारा एरिया कितना भाग में बटेगा, 4 बराबर भाग में बटेगा। और चारों का चारों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सर्वांगसम। वर्ग के एक विकर्ण है वो 2 बराबर भाग में और दोनों विकर्ण है वो 4 बराबर भाग में और चारों ट्रायंगल क्या होते हैं सर्वांगसम। छाप लीजिए, चारों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम के मतलब समझ में आ रहा है ना। कॉन्ग्रुएंस मतलब सभी भुजा और सभी कोण क्या होगा समान। सभी भुजा ऊपर वाले को देखिए, ये भी दोनों भुजा, तीसरा भुजा, ये नीचे वाले भी देखिए DC और दोनों भुजा, मतलब सभी कोण और माप बराबर क्या हो जाएंगे सर्वांगसम। एक विकर्ण के द्वारा 2 बराबर भाग में, जबकि चारों दोनों विकर्ण के द्वारा 4 बराबर भाग में। आज यही रहने देते हैं विशेष, और कल याद दिलाना है कि और बचा हुआ है इसमें वर्ग में, इसके बाद आगे बढ़े।